Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center and you most welcome in the live session. My dear friends, आज जो है हम लोग सेकेंड लाइव सेशन लेने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। यहाँ पे हम आपकी कमेंट नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि आपका जो है मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपका जो वहाँ पे आपका जो चैटिंग चल रहा है, आपका कमेंट चल रहा है जो हमसे उधर चल रहा है तो हम आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए आप वहाँ पे कमेंट में लिखेंगे और वहाँ पे से हम निकालेंगे जो आपकी डाउट होगी, हम अगले वीडियो में आपको डाउट को क्लियर कर देंगे। हमने इससे पिछले क्लास में 9 रूल तक देखे हैं। कितने रूल तक? 9 रूल तक देखे हैं। और हम लोग उन बच्चों के लिए भी बता दें जो बच्चे नए होंगे, जो भाई बंधु नए होंगे, उन भाई बंधु के लिए भी बता दूं कि ये बुक है जनरल इंग्लिश ग्रामर है। जनरल इंग्लिश ग्रामर जो लुसेंट का है, हम पूरी एक चैप्टर और रूल्स बाय रूल 1 को हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग इस ग्रामर से यानी ग्रामर के जो बेसिक पार्ट होते हैं वो हम ऑलरेडी 14 क्लास में हम लोगों ने उसको कंप्लीट किए हैं। अब हम वो ग्रामर के एडवांस लेवल में जा रहे हैं और हम लोगों ने नाउन एंड नंबर के लगभग जो है हम लोग 9 रूल तक कंप्लीट किए हैं। जरा 1 मिनट आप लोग रुकेंगे। चलिए, आप लोग का आवाज़ सही से नहीं जा रहा होगा क्योंकि मैक जो था थोड़ा अच्छी तरह से नहीं लगा हुआ। अब ऐसा करते हैं कि अब आवाज़ जो है अच्छी तरह से जा रहे होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को फर्स्ट ड्यूटी है कि यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, आफ्टर दैट शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव आल्सो प्रोवाइडेड हिम अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट हाई मार्क्स इन द इंग्लिश सब्जेक्ट। सॉरी, English is not subject, English is a language. ओके, तो आज हम लोग 9th रूल नंबर तक देखे हैं। आज जो है हम लोग 10th नंबर रूल नंबर देखेंगे। 10th नंबर रूल नंबर क्या कहता है मेरे भाई मेरे बंधु, जरा ध्यान दीजिए। 9th नंबर रूल में हम लोगों ने देखे हैं 9th नंबर रूल नंबर में देखे हैं कि जब रूल नंबर ध्यान दीजिए, रूल्स नंबर 9 में हम लोगों ने देखे कि अगर किसी कॉमन नाउन का, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का क्या, ये जो है 10th नंबर रूल जो है वो इसी से बिलोंग्स करते, इससे रिलेट करता है। इसीलिए आपको 9th नंबर रूल नंबर एक बार फिर से बता देते हैं। कहता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन जिसका अंत जिसका इंड्स होता हो, किससे होता हो मेरे भाई मेरे बंधु, तो ध्यान दीजिए, ये एफ या एफ ई से होता हो। किससे? एफ और एफ ई से होता हो तो उससे क्या करेंगे, उस एफ और एफ ई को हटाकर प्लस भी ई एस जोड़ देंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप बुक में देख रहे होंगे, अगर आपके पास बुक होंगे तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है कल्फ। क्या दिया हुआ है? कल्फ दिया हुआ है। सेकेंड जो है वो इल्फ दिया है ना। उसी तरह थर्ड जो है वो वाइफ दिया हुआ है। फोर्थ जो है थीप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? थीप दिया हुआ है। उसके बाद हाफ दिया हुआ है ना, हाफ दिया हुआ है। तो इस तरह तमाम ढेर सारे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। हम आपको उतना लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, आप उसके बाद खुद से आप बना सकते हैं और हम उसको मुंह से बोल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बोल देते। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है किससे अंत हो रहा है बुआ, तो ध्यान दीजिए, एफ से अंत हुआ, एफ और एफ ई से अंत हो रहा है। इसीलिए इस एफ को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और इसको बनाएंगे CALVES, कल्प्स बनाएंगे।
कल्फ का मतलब होता है बछड़ा, गाय के बछड़े होते हैं या घोड़े के जो बच्चा होते हैं उन्हीं को कल्प्स बोले जाते हैं। इल्फ का आप एक कंपनी है जो मोबिल बनाती है, क्या गाड़ी पर, अगर गाड़ी आपके पास रहती है, इल्फ कंपनी का मोबिल आता है तो उसी से इल्प्स बन जाएगा। एफ को हटा दीजिएगा और VES जोड़ देना। उसी तरह वाइफ में अगर एक से अधिक आपके पास पत्नी होंगे, है ना, अगर एक से अधिक आपके पास पत्नी होंगे तो आप क्या करेंगे, लास्ट में FE को हटा के और WIVES जोड़ देंगे, वाइफ्स बना देंगे। उसी तरह थीप को THEI, है ना, THIEF, है ना, तो यहाँ पे F को हटा के VES जोड़ देंगे, थीप्स होगा। हाफ को बनाएंगे HALVES जोड़ के हाफ्स बना देंगे। तो ये हुए आपको 9th नंबर रूल है, और इसी से रिलेट करता है 10th नंबर रूल जो है। 10th नंबर रूल है, इसी से रिलेट करता है। और 10th नंबर रूल नंबर क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। रूल्स नंबर 10, ये ध्यान दीजिए क्या कहते हैं। तो ये समझ में आ गया ना 9th नंबर रूल। उसके बाद 10th नंबर रूल कहते हैं कि ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप भी अगर आपके पास किताब होंगे तो आप भी मिला सकते हैं कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है, क्या कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके लास्ट में यानी कुछ सिंगुलर SL सिंगुलर कॉमन, है ना, सिंगुलर कॉमन नाउन है। किस क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके अंत में क्या, जिनके इंड्स में, जिनका इंड्स होता है किससे, F और FE से होता है, लेकिन सिर्फ S जोड़कर इसे पुलर बनाए जाते हैं। क्या जोड़ के, सिर्फ S जोड़कर इसमें पुलर बनाए जाते हैं। जबकि इससे ऊपर आपने देखे कि अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंत F या FE से होता हो तो आप F और FE को हटा देते थे और उसमें क्या VES जोड़ देते थे। लेकिन आप नोट करके इसे लिखेंगे कि अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, ये SL का मतलब सिंगुलर नाउन, CN का मतलब कॉमन नाउन, इंस अंत करता हो किससे, F और FE से करता हो, कुछ ऐसे नाउन है जिसमें सिर्फ इसमें S जोड़ देंगे, है ना, सिर्फ S जोड़कर क्या बना देंगे, प्लुरल बना देंगे, है ना, क्या बना दीजिएगा, प्लुरल बना देंगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम में है, यहाँ पे आपके पास अगर बुक होंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए। ये नाउन को आपको याद करने की जरूरत है। बहुत ही इजी हल्का बहुत ही छोटा हल्का इजी नाउन सब दिया हुआ है। जैसे अगर बात करूँ चीफ, है ना, उसी तरह BELIEF बिलीफ, उसी तरह क्लीफ, क्या है, क्लीफ है, उसी तरह डॉफ है, DWARF डॉफ है, उसी तरह स्कार्फ है ना, स्कार्फ है, उसी तरह गल्फ है, क्या है, गल्फ है, उसी तरह हुप है, क्या है, हुप है, उसी तरह प्रूव है ना, क्या है, प्रूफ है, उसी तरह मिसचीफ है, क्या है, CHIEF मिसचीफ है, उसी तरह पुफ है। ध्यान दें, यानी ढेर सारी नाम दिया गया हुआ है। आप यहाँ क्या करेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक खरीद लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपको पूरा एक एक रूल को डिस्कशन करेंगे ताकि आपको जब अगर कोचिंग भी नहीं पढ़ते होंगे ना तो कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है और आप आसानी से इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। सिर्फ आपको वर्ड याद करना है, बाकी कॉम्प्रीहेंशन की बात हो, लेटर की बात हो, ऐसे की बात हो, सब कुछ सिखा देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस नाउन है, इसका याद करने की जरूरत है। चीफ का मतलब होता है प्रधान, क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बिलीफ का मतलब विश्वास होते हैं। क्लिफ का मतलब चट्टान होते हैं। और डॉफ का मतलब बौना होते हैं। बौना, डॉफ का मतलब क्या होता है, बौना, जो छोटे कद काठी के जो होते हैं, भूटे लोग सब जो होते हैं, वो जो नाटा लोग सब होते हैं, उन्हीं को डॉफ बोलते हैं ना, उससे मिटिगेट भी बोलते हैं।
उसके बाद एस्काफ मतलब एस्काफ, SCARAF, एस्काफ का मतलब होता है गोल गुंबद होते हैं। गल्फ का मतलब खाड़ी होता है। हुप का मतलब खूर होते हैं। प्रूफ का मतलब सबूत होते हैं। मिस्चिफ का मतलब होते हैं मिस्चिफ, क्या मिस्चिफ का मतलब होता है संकट होते, क्या होते हैं, इसका मतलब संकट होते, क्या होते हैं, संकट होते हैं। उसके पुफ का मतलब हवा का झोंका या धुएं का भाप या फूंक, यानी पुफिंग। जैसे ध्यान दीजिए, पुफ का मतलब होता है फूंकना या धुआं होना, यानी किसी चीज का वाफ निकलना। जब हम रोटी बनाते हैं और धोखा से अगर उंगली चला जाता है तो उसमें से वाफ निकलते हैं, जिस कारण हमारी उंगली जल जाते हैं, उसी को कहता है पुफिंग ऑफ, यानी रोटी फुलाना, पुफिंग ऑफ। कहता है आई एम पुफिंग द रोल, आई एम पुफिंग द रोल, मैं रोटी फुला रहा है, आई एम पुफिंग द ब्रेड, ये इस तरह यूज होते हैं। तो इन सब में सिर्फ आप एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे, क्या, एस लगाकर सिर्फ आप इसका प्लुरल बनाएंगे। क्या लगा के एस जोड़कर इसमें सिर्फ एस जोड़ देंगे, ये प्लुरल बन जाएंगे। क्या जोड़ दीजिएगा, सिर्फ एस जोड़कर इसमें प्लुरल बना देंगे, है ना। क्या जोड़ के, सिर्फ एस जोड़कर आप इसमें प्लुरल इसको बना सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको जो है 10th नंबर की रूल समझ में आ गए होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नोट लिखा हुआ है कि हुप, ध्यान दीजिए, ये जो हुप है कहाँ गया, यहाँ ये हुप है, उसके बाद स्कार्फ, उसके बाद स्टाफ भी है, ध्यान दीजिए स्टाफ, ये स्टाफ है। ये नाउन जो होते हैं, इनका प्लुरल जो होते हैं, इनका प्लुरल बनाने के लिए इसमें दो दो विधियां दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो डबल एफ को हटा के भी ES जोड़ सकते हैं या S जोड़ देंगे, दोनों सही होते हैं। जिस तरह स्कार्फ है तो यहाँ स्कार्फ में क्या करेंगे, F को हटा के अगर चाहे तो स्कार्फ्स भी बना सकते हैं और स्कार्फ्स भी रख सकते हैं। उसी तरह हुप है ना, तो हुप को हुप्स भी कर सकते हैं और हुप्स भी कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन आधुनिक ग्रामर में बताते हैं ग्रामेटिशियन सब कि अभी जो है आपके प्रचलन में जो है ये स्कार्फ ही है और हुप ही प्रचलन में है, इसीलिए आप वहां पे VES नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो आपको रूल नंबर 10 भी समझ में आ गए होंगे। अब है रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहते हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, जरा ध्यान दीजिए। रूल्स नंबर 11, रूल्स नंबर 11 क्या कहते हैं कुछ सिंगुलर नाउन जिनके बीच में वोवेल को बदलकर प्लुरल बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके वोवेल में परिवर्तन करने से वह क्या बन जाते हैं, प्लुरल बन जाते हैं। यहाँ पे रूल नंबर आप जो 11 में देख रहे हैं कि यहाँ पे करीब 8 एग्जाम्पल लगभग दिया हुआ है ना। तो उसमें से आप ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल है कि इसको जो है उसके आंतरिक यानी वोवेल में क्या है, 11 नंबर रूल बोलते हैं कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके बीच के वोवेल को बदलकर प्लुरल बनाए जाते हैं। वो कौन कौन सी नाउन है जरा ध्यान देखिए, हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो नाउन है फूट, क्या है, फूट है। उसके बाद ध्यान दीजिए गोस है, उसके बाद टूथ है ना। उसके बाद फूट है, गूस है, उसके बाद मैन है, वॉमेन है ना, ये। लेकिन इसमें हम आप सोच रहे होंगे कि इसमें से हम कुछ नाम को हटा दिए हैं। हटाए नहीं है बाबू, हम आपको आगे बताएंगे इससे रिलेट, क्योंकि ये भी एक ऐसा रूल है, ढेर सारी वर्ड मिलेंगे जिसका अंत OUS से होता है तो उसे हटाकर और IC जोड़ दिया जाता है, ICE जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाते हैं प्लुरल। जैसे डरमाउस है, क्या है, डरमाउस है, क्या है, डरमाउस है, डर MOUSE है ना। तो OUS को हटा के आप इसका प्लुरल DORMICE डरमाउस बना सकते हैं। उसी तरह LOUSE लॉस है, लॉस का मतलब ढील होता है, आप इसको लाइस भी बना सकते हैं।
तो यहाँ ओ यू एस को हटा देंगे, ओ यू, और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, LICE जोड़ देंगे, लाइस, ये लाइस हो जाएंगे। उसी तरह एक 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 हो गया। हाँ, माउस है जिसका मतलब चूहा होता है, MOUSE है, यहाँ पर भी OUS को हटा देंगे और MICE जोड़ के आप इसे प्लूरल बना देंगे। तो इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि ये नाउन जो है इसके अंदर जो वोवेल है, क्या है, इसके अंदर जो आंतरिक वोवेल है, इस वोवेल में परिवर्तन करने से, क्या, इसमें वोवेल में परिवर्तन करने से ही इसका प्लूरल बनता है। तो इसको आप VVI मार्क करके चलेंगे और इससे आपको याद करने की जरूरत होगी। तो इसको आप क्या लिखेंगे, फुट को आप फीट बनाएंगे, ठीक है, गूस को गीस बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, गीस बनाएंगे, टूथ को टीथ बनाएंगे, मैन को मीन बनाएंगे, वोमेन को विमिन बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, विमिन बनाएंगे। तो ये आपको रटने की जरूरत है। यानी कुछ ऐसे भी नाउन है जिनके वोवेल में परिवर्तन करने से बनते हैं उनका प्लूरल, तो इनका भी आप प्लूरल बना लेंगे। तो रूल नंबर क्लियर हो गया, 11, रूल नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब देखिए रूल नंबर 12 क्या है। रूल नंबर 12 कहते हैं कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में EN और REN जोड़ने से उसका प्लूरल बनता है। रूल नंबर 12 जो है वो भी यही बात कहते हैं। तो रुक जाइए, हम इसको मिटा देते हैं, है ना, उसके बाद आप रूल नंबर 12 देखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 12, रूल्स 12 कहते हैं कि कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में EN और REN, कुछ ऐसे नाउन है, सम नाउन्स एडिंग ER और ER और REN जोड़ने से उनका प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, EN, सॉरी ये EN है ना, EN और REN जोड़ने से उनका प्लूरल बन जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे में कि यहाँ पे दिया हुआ है चाइल्ड, ऑक्स, ब्रदर, है ना, ब्रदर दिया हुआ है। जरा यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसमें आप EN या EN और REN जोड़ने से आप इनका प्लूरल बना देंगे। तो चलिए हम इसका प्लूरल बनाते हैं। चाइल्ड को CHILDREN, चिल्ड्रेन हो गया। ऑक्स को आप ऑक्सेन लिखेंगे। देखिए ब्रदर को BROTHEREN, ब्रोद रेन, है ना, ब्रॉड रेन हो गया। अब ध्यान दीजिए, ब्रदर रेन भी होता है और ब्रदर्स भी इनका प्लूरल होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है हम आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिए, इन दोनों में जो अंतर है, ये तो समझ गए कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। ब्रदर और ब्रेदरेन में क्या है, ब्रदर्स भी इसका प्लूरल होता है और ब्रेदरेन भी इसका प्लूरल होता है। दोनों में अंतर क्या है मेरे भाई, मेरे बंधु, जरा ध्यान दीजिए। ब्रदर जो हो, ब्रेदरेन जो होते हैं जब एक ही समुदाय के, क्या, एक ही समुदाय के, एक ही कम्युनिटी के जब लोग होते हैं और उसे भाई के रूप में, भाई उसे भाई मानते हैं, यानी भाईचारा अपने आप में व्यक्त करते हैं, तब उसके लिए ब्रेदरेन का यूज करते हैं। जबकि एक ही माता पिता के खून से जो जन्म होते हैं उन दोनों भाई के लिए ब्रदर्स यूज करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी आर ब्रदर्स यूज होगा, न कि ब्रेदरेन होगा। फिर अगर ब्रदर्स यूज होगा वहां, उसी तरह अगर हम बात करें हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरेन, वो आपस में ब्रेदरेन है, यानी भाई भाई है।
तो इस तरह ब्रदर और ब्रदरेन में अंतर होते हैं। उसके बाद है रूल नंबर 13, जरा ध्यान दीजिए। रूल्स नंबर 13 क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। रूल्स नंबर 13 कहते हैं कि जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जनरली सामान्यतः जो होते हैं कंपाउंड नाउन हमने इससे पिछले वीडियो में यानी हम आपको 14 नंबर वीडियो में हम आपको बताए हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। जो एक वर्ड से मिलके बना होते हैं उसे सिंगल नाउन कहते हैं, जबकि एक से अधिक मोर देन 2 वर्ड से मिला रहता है, 2 या 2 से अधिक नाउन वर्ड मिलके जो नाउन बनता है उन्हीं वर्ड नाउन को क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ब्रदर्स इन लॉ, क्या ब्रदर्स इन लॉ है ना, उसी तरह सन इन लॉ, उसी तरह पेसर बाय, उसी तरह फादर इन लॉ। ध्यान दीजिए, ये इसी तरह यहाँ पे ढेर सारी नाम दिया गया है जो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। यहाँ पे दिया फर्स्ट नाम है कमांडर इन चीफ। पेसर, कमांडर इन चीफ का मतलब होता है प्रधान सेनापति होते हैं। क्या होते हैं, प्रधान सेनापति होते हैं। पेसर बाई का मतलब होते हैं पथिक होते हैं। डॉटर इन लॉ का मतलब पुत्र बंधु होते हैं। ब्रदर इन लॉ का मतलब भाई बहनोई होते हैं। जब वो होते हैं जब अपनी बहन की यानी बहन की शादी करते हैं और उन लड़का जो होते हैं बहन के भाई को क्या लगते हैं, ब्रदर इन लॉ लगते हैं यानी बहनोई लगते हैं, जिसे जीजा भी बोलते हैं। उसी तरह फादर इन लॉ होते हैं, ससुर होते हैं। जो ससुर कौन होते हैं, यानी जीजा के भाई या आपके घरवाली की बाबूजी, उसी को ससुर कहते हैं ना। मदर इन लॉ सास होते हैं। सिस्टर इन लॉ साली या ननद या देवरानी होती है। स्टेप मदर या सौतेली माँ होते हैं। स्टेप फादर सौतेली पिता होते हैं। स्टेप ब्रदर सौतेला भाई होता है। स्टेप सिस्टर बहन होती है। स्टेप सन सौतेला बेटा होता है। स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी होती है। लुकर ऑन मतलब दर्शक होते हैं। स्पेक्टेटर मतलब ही दर्शक होते हैं। हंगार ऑन मतलब होता है अनुचर या दास। मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी होता है। कोर्ट ऑफ मिल कवच होते हैं। और कोर्ट मार्शल सैनिक न्यायालय होते हैं। फौजी अदालत होता है। नाइट एयर नेट सूरवीर होते हैं। मेजर जनरल सेना दल होते हैं। जबकि स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब मिती हुई या खर्चीला व्यक्ति होते हैं। पिक पॉकेट मतलब पॉकेट मार होते हैं। और पिक पर्स मतलब ये होते हैं पर्स चुराने वाला होते हैं। ये सारी जो है आपको कंपाउंड नाउन दिया हुआ है, ताकि हमने पिछले वीडियो में ही बताए थे कि कंपाउंड नाउन के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम आपको कंपाउंड नाउन अभी हम अच्छी तरह से बता दे रहे हैं। ये कुछ आपको कंपाउंड नाउन लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कुछ और कंपाउंड नाउन लिख दे रहे हैं ना, कंपाउंड नाउन और लिख दे रहे हैं। चलिए, ये आपको लगभग 3 और 3 6 कंपाउंड नाउन दिया हुआ है। अब कंपाउंड नाउन को आप प्लूरल कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। कंपाउंड नाउन हमेशा 2 and more than 2 नाउन्स यानी 2 या 2 से अधिक नाउन से मिलके वह कंपाउंड नाउन बनते हैं, उसी को कंपाउंड नाउन कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्रदर इन लॉ है ना, ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, यहाँ पे ए सब है, ठीक है ना, ए है, ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब होता है बहनोई होता है। क्या होता है, बहनोई
बहनोई होता है, बहनोई होता है। ये इसमें देख रहे हैं कि दो से अधिक नाउन मिलके बना है। सन इन लॉ होते हैं, दामाद जी होते हैं। पेसर बाई, पेसर बाई का मतलब होते हैं धोबी। क्या होते हैं? पेसर बाई, पेसर बाई का मतलब होते हैं धोबी या उसे पथिक भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए फादर इन लॉ यानी ससुर जी हो गए। लुकर ऑन मतलब दर्शक हो गए। क्या हो गए? दर्शक हो गए। मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी हो गए, है ना, नौकरानी हो गए। तो ये सभी वर्ड जो दो या दो से अधिक वर्ड नाउन मिलके ये कंपाउंड नाउन बनते हैं। कंपाउंड नाउन की पहचान हमेशा ध्यान रखिए कि इनके बीच हमेशा हमेशा वह क्या हाइफन, ये से इस जो चीज है इसको हाइफन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? हाइफन बोले जाते हैं। तो कंपाउंड नाउन के बीच में हाइफन जरूर रहेंगे, ध्यान दीजिए। अगर अगर ये ब्रदर्स इन लॉ हो, सन इन लॉ हो, पेसर बाई हो, तो इस तरह के नाउन को प्लूरल आप कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दे। वो हम आपको टेक्निकल बताएंगे। किताब में आप बहुत ही बखूबी लिखा हुआ है कि जनरली सामान्यतः सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाए। इसमें मेन वर्ड छांटना दिक्कत हो जाएगी कि मेन वर्ड को हम छांटे तो छांटे कैसे। तो हम आपको एक आइडिया दे देते हैं, लॉजिक दे देते हैं कि जब भी कंपाउंड नाउन मिले और कंपाउंड नाउन में प्रीपोजिशन हो, क्या हो? प्रीपोजिशन यूज हो, प्रीपोजिशन यूज हो, तो प्रीपोजिशन से पहले आने वाला नाउन का ही प्लूरल बनता है। और हम आपको बताए हैं कि सामान्यतः प्लूरल बनाने के लिए नाउन में एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ब्रदर में आप ब्रदर्स लगा देंगे, सन में आप सन्स लगा देंगे, पेसर में पेसर्स बनाएंगे, फादर में फादर्स, लुकर में लुकर्स बनाएंगे, मेड सर्वेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेड सर्वेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है ना। तो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि मैड मतलब दाई होते हैं, मतलब लड़की की बात कराते हैं। सर्वेंट मतलब नौकर, यानी यहाँ पर मैन वर्ड कौन से है? तो सर्वेंट है। तो ये आप सर्वेंट्स को प्लूरल बनाएंगे, मैड सर्वेंट्स प्लूरल बना देंगे, ठीक है। इसको आपको याद, थोड़ा इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको जो है 38 नंबर जो है रूल्स भी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम रूल्स नंबर 14। क्या हम देखेंगे? रूल्स नंबर 14 क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। रूल नंबर 14 कहते हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन जिनके लास्ट में मैन रहता है तो मैन के वोवेल में बदलकर उसे प्लूरल बनाया जाता है। जैसे किंग मैन तो किंग मीन बनाएंगे, नोबेल मैन नोबेल मीन बनाएंगे, डच मैन डचेज मीन बनाएंगे, स्टेट्समैन स्टेट्समैन बनाएंगे, इंग्लिश मैन बनाएंगे, फ्रेंच मैन बनाएंगे। इस तरह का प्लूरल बनाएंगे। लेकिन उसी में कुछ फिर ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि लास्ट में मैन रहता है लेकिन सिर्फ एस जुड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दे, यहाँ पे कुछ लॉजिक की बात, यहाँ पर समझदारी से काम लेने की जरूरत है, तभी आप समझ सकते हैं। 14 नंबर वर्ड्स ऊपर आपने देखा कि ये कंपाउंड नाउन है। अगर प्रीपोजिशन यूज हो तो प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन में एस लगा के इसे प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन उसी में अगर हाइफन दिया रहे तो इसके बाद, तो ये इसमें मेन वर्ड यानी इसके बाद जो हाइफन उसको आप प्लूरल बनाए। जैसे एक है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट मतलब ये पॉकेट मार होते हैं, इसको आप पॉकेट्स मार करेंगे, ठीक है, पॉकेट्स में एस लगाएंगे। तो इस तरह आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन उसी में नोट करके लिखा हुआ है, रूल्स नहीं है, ये नोट करके लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनका अंत अगर मैन से होता है तो उसमें कि अगर मैन से होता है तो मैन के वोवेल में परिवर्तन करने से उसका प्लूरल बनता है। जैसे किंग्समैन, तो वहां पे किंग्समैन को किंग्समैन प्लूरल बनाया, नोबेल मैन को नोबेल मीन बनाया, इंग्लिश मैन को इंग्लिश मैन बनाया। तो इस तरह इसका प्लूरल बनाया है। जैसे आप देख सकते हैं कि नोबेल मैन है, किंग मैन है ना। उसी तरह DUTCH डच मैन है, उसी तरह फ्रेंच मैन है, उसी तरह इंग्लिश मैन है,
उसी तरह स्टेट्समैन है। तो इनका प्लूरल बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, तो ये इस तरह के जो भी वर्ड होंगे उसमें आप क्या करेंगे, मैन, मैन में आप मैन को मीन में सिर्फ बदल देना है, नोबेल मीन कर देना है। क्या कर देना है, नोबेल मीन कर देना है, नोबेल मैन कर देना है। किंग मैन को किंग मीन कर देना है। डचमैन को DUTC डचमैन को डच मीन कर देना है। फ्रेंच मैन को फ्रेंच मैन कर देना है। तो इस तरह आप इसका प्लूरल बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब रूल नंबर 14 क्या है जरा ध्यान दीजिए। रूल नंबर 14 कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसी में नोट नंबर ये फर्स्ट हुआ और इसी 30 नंबर का ही हो गए नोट्स नंबर 2 है, जिसमें कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके लास्ट में मैन रहता है लेकिन सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर किसी वर्ड का अंत मैन से होता हो तब सिर्फ उसमें आप मैन को मीन में बदलकर प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका प्लूरल याद करने की जरूरत नहीं, लॉजिक है। अगर उससे नॉर्थ मैन से अगर उससे किसी देशवासी यानी किसी जाति का बोध होता हो तो उसको क्या करेंगे, उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ उसमें एस जोड़ेंगे। जैसे अगर हम बोलूं नॉर्थ मैन, है ना, उसी तरह बोलूं अगर हम बोलूं मुसलमान, ब्राह्मण, उसी तरह तुर्कमान, है ना, तुर्कमान। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कहीं न किसी जाति का बोध हो रहा है, किसी कम्युनिटी का बोध हो रहा है, इसीलिए इसमें आप सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझना है कि अगर किसी नाउन का अंत अगर मैन से होता हो तो सिर्फ मैन से होता हो, जैसे फ्रेंच मैन, इंग्लिश मैन होते हो तो मैन को मीन में बदल के आप बनाएंगे। लेकिन अगर मैन से अंत हो लेकिन इससे किसी कम्युनिटी या किसी जाति का बोध होता हो तो आप सिर्फ एस में एस जोड़कर इसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे मुसलमान है तो मुसलमान्स कर देंगे, ब्राह्मण है तो BRAHMANS ब्राह्मण्स कर देंगे, तुर्कॉन्स है तुर्कॉन्स कर देंगे, तुर्कमान्स कर देंगे, है ना। तो इस तरह इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो ये आपको 30 नंबर के सेकेंड नोट भी आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तब उसके बाद है 50 नंबर, समझा लीजिए। 30 नंबर कंप्लीट हो गया। अब है उसके बाद 40 नंबर क्या कहते, जरा ध्यान दीजिए। गर्मी ज्यादा लग रहा है ना, क्या इसी पे छोड़ा 40 नंबर देख लीजिए, उसके बाद 15 से कल चलेंगे। कुछ 14 नंबर है कि कुछ नाउन है जिनके मेन वर्ड के मिडिल में वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाए जाते हैं, मिडिल में वोवेल को कर उसे प्लूरल बनाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि हमने आपको बोले हैं कि अगर किसी अगर दो वर्ड है, जैसे ये दो वर्ड है, पिक पॉकेट है, तो यहाँ पर अगर हाइफन दिया हुआ है तो आप पॉकेट्स का प्लूरल बनाएं। तो उसी तरह हम इसको आपको मिटा के फिर से समझाते रहे, उसके बाद आप समझ जाएंगे, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे है कि फुटमैन, है ना, फुटमैन है, उसी तरह मैन ऑफ वार है, उसी तरह वाशर मैन है,
उसी तरह पोस्ट मैन है, उसी तरह वाशर वोमेन है, वाशर वुमेन है, वाशर वुमेन है। उसी तरह बेगर मैन है, क्या है, बेगर मैन है, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी है। उसी तरह बेगर वोमेन्स है, बेगर वोमेन्स है ना। यहाँ पे हम आपको पहले भी बता चुके, अगर किसी भी वर्ड के अगर अंत मैन से होता हो, किससे हो, मैन से होता हो, किससे, मैन से होता हो, तो उनका प्लूरल आप क्या करते हैं, क्या करते हैं बाबू ध्यान दीजिए कि मैन को क्या करते हैं आप मीन में बदल देते हैं, तो इसका प्लूरल क्या बना देते हैं, वाशर, वाशर मीन बना देते हैं। उसी तरह पोस्टमैन है तो इसको भी आप क्या करेंगे, पोस्ट मेन कर देंगे। उसी तरह वाशर वुमेन है, अगर महिलाओं भी रहे तब पर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको भी आप वाशर वुमेन बना देंगे, है ना। उसी तरह बेगर मैन है तो इसको भी आप बेगर मीन बनाएंगे। उसी तरह बेगर वुमेन है तो इसको भी आप बेगर मीन बनाएंगे, है ना, सॉरी वुमेन बनाएंगे, वुमेन बनाएंगे। अब आता है मैन ऑफ वार। तो हम आपको बताएं कि जब भी अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड है उसका प्लूरल बनाया जाता है, तो मैन ऑफ वार बनाएंगे। फुल मैन, यहाँ भी देखिए मैन से अंत हो रहा है तो फुल मीन बनाएंगे, फुट मीन बनाएंगे। तो इस तरह इसका प्लूरल बनाएंगे। तो आपको 40 नंबर भी रूल समझ में आ गए होंगे, है ना। 40 नंबर वर्ड भी 40 नंबर रूल्स भी समझ में आ गए होंगे। तो अब हमारी बारी आती है 50 नंबर रूल से देखने की। तो 50 नंबर रूल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। और आपसे फिर से आग्रह है कि अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, है ना। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए अंदाज के साथ, नए तरीके के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए रूल के साथ, सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, कीप लर्निंग, बी परफेक्ट, गुड डे, गुड टेक केयर, बाय डियर, जय हिंद।